राम 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 नारायण नारायण। संबंध बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। व्याख्या। सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुण साधक को सुख में लगाकर अपनी विजय करता है, साधक को अपने वश में करता है। तात्पर्य यह है कि जब सात्विक सुख आता है तब साधक की उस सुख में आसक्ति हो जाती है। सुख में आसक्ति होने से वह सुख साधक को बांध देता है, उसके साधन को आगे नहीं बढ़ने देता, जिससे साधक सत्व गुण से ऊंचा नहीं उठ सकता, गुणातीत नहीं हो सकता। यद्यपि भगवान ने पहले 6ठे श्लोक में सत्व गुण के द्वारा सुख और ज्ञान के संग से बांधने की बात बताई है, तथापि यहां सत्व गुण की विजय केवल सुख में ही बताई है, ज्ञान में नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में साधक सुख की आसक्ति से ही बंधता है। ज्ञान होने पर साधक में एक अभिमान आ जाता है कि मैं कितना जानकार हूं। इस अभिमान में एक सुख मिलता है जिससे साधक बन जाता है। इसलिए यहां सत्व गुण की केवल सुख में ही विजय बताई है। रजः कर्मणि भारत है, रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाकर अपनी विजय करता है। तात्पर्य है कि मनुष्य को क्रिया करना अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। जैसे छोटा बालक पड़े पड़े हाथ पैर हिलाता है तो उसको अच्छा लगता है, और उसका हाथ पैर हिलाना बंद कर दिया जाए तो वो रोने लगता है। ऐसे ही मनुष्य कोई क्रिया करता है तो उसको अच्छा लगता है, और उसकी उस क्रिया को बीच में कोई छुड़ा दे तो उसको बुरा लगता है। यही क्रिया के प्रति आसक्ति है, प्रियता है, जिससे रजोगुण मनुष्य पर विजय करता है। कर्मों के फल में तेरा अधिकार नहीं है, दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा। तो इन वचनों से फल में आसक्ति न रखने की तरफ तो साधक का ख्याल जाता है, पर कर्मों में आसक्ति न रखने की तरफ साधक का ख्याल नहीं जाता। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म न करने में तेरी आसक्ति न हो। दूसरे का 47। जो योगारूढ़ होना चाहता है उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना कारण है। 6ठे अध्याय का 3 इत्यादि वचनों से यही समझ लेता है कि कर्म तो करने ही चाहिए, अतः वह कर्म करता है। तो कर्मों को करते करते उसकी उन कर्मों में आसक्ति, प्रियता हो जाती है, उनका आग्रह हो जाता है। इसकी तरफ ख्याल कराने के लिए, सजग कराने के लिए भगवान यहां कहते हैं कि रजोगुण कर्म में लगाकर विजय करता है, अर्थात कर्मों में आसक्ति पैदा करके बांध देता है। अतः साधक को कर्तव्य कर्म करने में तत्परता तो होनी चाहिए, पर कर्मों में आसक्ति, प्रियता, आग्रह कभी नहीं होना चाहिए। न कर्म स्वनुसज्जते, 6ठे अध्याय का 4। ज्ञानमावृत्युतमः प्रमादे संजयत्युत। जब तमोगुण आता है तब वह सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, हित अहित के ज्ञान को ढक देता है, आच्छादित कर देता है।
उस ज्ञान को जागृत नहीं होने देता। ज्ञान को ढककर वह मनुष्य को प्रमाद में लगा देता है, कर्तव्य कर्मों को करने नहीं देता और न करने योग्य कर्मों में लगा देता है। यही उसका विजयी होना है। सत्व गुण से ज्ञान और प्रकाश, ये दो वृत्तियां पैदा होती है। तमोगुण इन दोनों ही वृत्तियों का विरोधी है। इसलिए वह ज्ञान को ढककर मनुष्य को प्रमाद में लगाता है और प्रकाश को ढककर मनुष्य को आलस्य एवं निद्रा में लगाता है, जिससे ज्ञान की बातें कहने, सुनने, पढ़ने पर भी समझ में नहीं आती। परिशिष्ट भाव। सत्वगुण केवल सुख होने पर विजय नहीं करता, प्रत्युत सुख का संग होने पर विजय करता है। सुख संगेन बदनाती 14 का 6। इसी तरह रजोगुण भी कर्म का संग होने पर ही विजय करता है। तन्य बदनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम 14:7। परंतु तमोगुण स्वरूप से ही विजय करता है। इसलिए तमोगुण में संग शब्द नहीं आया है। मैं सुखी हूं, यह सुख का संग है, और मैं अच्छे कर्म करने वाला हूं, मेरे कर्म बड़े अच्छे हैं, ये कर्म का संग है। संग करने से माने अपना संबंध जोड़ने से ही मनुष्य बंधता है।